नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीने का हिसाब न देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा नेताओं पर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का ध्यान मुद्दे से हटाने का प्रयास कर रही है। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को 15 महीने के कार्यकाल का जनता के सामने हिसाब देना चाहिए, न कि हार की बौखलाहट में अनर्गल आरोप लगाकर जनता को गुमराह करना चाहिए। कोरोना संकट से निपटने की बजाय आइफा को तवज्जो दी। जनवरी माह में केंद्र ने कोरोना को लेकर सभी प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार कोरोना से निपटने के इंतजाम करने के बजाय इंदौर में आइफा आयोजन के लिए बैठकों में व्यस्त थी। उसे जनता से कोई लेना देना नहीं था। कमलनाथ सरकार ने कोरोना संकट को गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, ये चुनाव प्रचार का विषय नहीं है। हम तो विकास के मुद्दे, हम तो राकेश विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने 28 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं, जिनको आपने उनका हक और अधिकार छीन लिया था, उनको पुनः लागू करके मध्य प्रदेश के अंदर 6 महीनों के अंदर भाजपा की सरकार ने इतिहास बनाने का काम किया है। गरीब जनता का दिल जीता है। हम तो उन मुद्दों पर जा रहे हैं, लेकिन ये 15 महीने का हिसाब नहीं देना चाहते कि 15 महीनों में केवल शिवराज आरोप, ये इस पर आप जा रहे हैं केवल। तो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और जो मैंने कहा ना, खरीदने का, आप मुझे बताइए कि हमारा विधायक उमरिया का, उसको किसने खरीदने का प्रयास किया था? शरद कोल को। ये कमलनाथ जी आपने किया था। उसने मीडिया के सामने बोला था दलित हमारा ट्राइबल विधायक है। ये चीजें तो आपने की। जो बहन इमरती देवी ने कहा कि वो गलत कहा है क्या? 5-5 लाख रुपए पर महीने विधायकों को इसलिए देते थे क्योंकि आप बड़े व्यापारी हैं। व्यापार कैसे किया जा सकता है? आपने मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को भी व्यापार समझा था, जिसका जवाब सिंधिया जी ने, उन लोगों ने, मित्रों ने आपको सड़क पर उतार करके दिया। प्रत्युत्तर बहन इसलिए नहीं है, सरकार उनकी जो गिरी, ये आप भी जानते हैं, मध्य प्रदेश भी जानता है, जनता भी जानती है कि उनकी सरकार अपने अंतरकलह अंतर्द्वंद से गिरी। ये भाजपा ने नहीं गिराई। उनके विधायकों के ये हाल थे कि उनके विधायक जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही थी, वादे पूरे नहीं हो रहे थे, तो ये उनके कारण से। उमंग सिंगर ने क्या कहा, गोविंद सिंह ने क्या कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, पैसा ऊपर तक जाता है, ये बीजेपी ने कहा क्या? सिंधिया जी कौन थे? उनके वरिष्ठ नेता थे। सिंधिया जी ने क्यों सड़कों पर उतरने की बात की? कोई भाजपा ने कहा क्या? ये अंतरकलह अंतर्द्वंद से सरकार गिरी थी। ये मध्य प्रदेश बेहतर तरीके से जानता है। और आपने सारे मध्य प्रदेश को लूटने का काम, जहां दिग्गी होंगे तो क्या होगा? सरकार तो वही चला रहे थे, उमंग सिंगार जो कहते थे। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो दुरावस्था हुई, आपने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया, तो ये लोग क्या करेंगे? इसलिए इन लोगों ने कहा कि हमारे वादे पूरे नहीं हो रहे, जनता के सामने कैसे जाएंगे? और सरकार इनकी गिरी। हमारी तो जिम्मेदारी थी भाजपा की, तो कि हम जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, हमको मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार बनानी चाहिए। सरकार बनाई, और हम 7 महीने से बखूबी गरीब कल्याण के हितों के साथ सरकार चला रहे हैं। तो हम तो पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि मुद्दे को भटकाया जाए और इस प्रकार की चीजें लाई जाए। तो ये तो हमने जरा, जब उन्होंने इस प्रकार की बातें की है, तो इसलिए जरा कि आप क्या हैं, ये जनता को पता लगना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.